टॉपिक है आज का, ये चीज़ भी आपके लिए कुछ तो पोर्शन इसमें नाउन है और कुछ चीज़ें इसमें आपके लिए जो है ना वो नई कंसीडर होंगी। टॉपिक में है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा ये जो a है कोएफिशिएंट है, b कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है आपके पास, ठीक है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बाय मीन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस इक्वेशन के दो रूट्स मिले थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम दिया। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस दो चीजें आ रही थी यहाँ पे, तो प्लस वाले को मैंने किस चीज का नाम दे दिया, अल्फा का, और माइनस वाले को किस चीज का नाम दे दिया मैंने, बीटा का। तो ये a b और c तो बन गए कोएफिशिएंट्स, जब अल्फा और बीटा क्या हैं, रूट्स हैं। अल्फा और बीटा क्या है आपके पास, रूट्स हैं। तो बेसिकली हम रूट्स और कोएफिशिएंट्स के दरमियान क्या डेवलप करेंगे, रिलेशन। दो तरह के पॉसिबल ऑप्शंस हैं, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। अब सुन लें इस बात को, ये क्या मतलब है। आपको इक्वेशन दे दी जाए और ये कहा जाए कि इसके रूट्स का सम फाइंड करें, रूट्स का सम फाइंड करें। अब देखिए रूट्स का सम, तो रूट्स होंगे तो फिर उनको हम ऐड करेंगे ना। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, रिजल्ट आया 2 और 3, ये 2 भी रूट है, 3 भी क्या है, रूट है। अच्छा, इनका सम करें 3 + 2 5, ओके। इनका प्रोडक्ट करें 3 × 2 = 6, नो प्रॉब्लम। लेकिन इक्वेशन लिखी हुई है डायरेक्ट रूट्स का सम करो, उसके लिए हम देखेंगे कि सम ऑफ रूट्स को डायरेक्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन विदाउट फाइंडिंग इट्स रूट्स। रूट्स फाइंड किए बगैर रूट्स का सम, ठीक है। और रूट्स का क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके लिए हम रिलेशन पहले डेवलप करते हैं। मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 × a प्लस बीटा दैट इज -b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगी, ठीक है जी। इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम, सो वंस लिखेंगे। ऊपर जो हो रहा है वो करें, लाइक -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस -b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगी जी, कैंसिल आउट। -b और -b, तो रिजल्ट मेरे पास बन जाएगा -2b डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास रिजल्ट देखिएगा बचेगा नेगेटिव ऑफ b बाय a। ये b क्या चीज होती है इक्वेशन में, चेक करें जरा, कोएफिशिएंट ऑफ, शाबाश, x, एंड व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी अगर मैं कहूं कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करो, आप गिवन इक्वेशन में किसकी वैल्यू देखोगे, b की और a की, उनको आपस में क्या कर लोगे, डिवाइड। तो जो रिजल्ट आएगा बेसिकली वो क्या होगा, जो इक्वेशन है उसके रूट्स का वो सम होगा। रूट्स का हमें नहीं पता, लेकिन उसका सम हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। उसके लिए रिलेशन ये -b बाय a आ जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा है, ओके। अल्फा की वैल्यू दैट इज -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इंटू बीटा you have -b minus root of b square minus 4ac divided by 2a। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके 2 × 2 = 4a स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर मैं बता रहा हूं फार्मूला बनेगा a प्लस b a माइनस b, क्या बनेगा, a स्क्वायर यानी -b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। ये जो स्क्वायर है माइनस को असाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, +b स्क्वायर। ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो -b स्क्वायर एंड +4ac डिवाइडेड बाय
4a²। तो ये तो कैंसिल हुआ, मेरे पास बाकी क्या आ गया यहाँ पे 4ac/4a²। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास c बाय, व्हाट इज c, इक्वेशन में देखें व्हाट इज c, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट बाय व्हाट, बाय व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² है जी। ठीक है, तो सुन लेंगे, मैं आपको इक्वेशन दूं और ये कहूँ कि बताओ इसके रूट्स का सम क्या होगा, इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रॉब्लम है। ये दो रिलेशंस हैं आपके पास, c की वैल्यू a की वैल्यू पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट होगा। b की वैल्यू ओवर a की वैल्यू, जो रिजल्ट आएगा बेसिकली वो क्या होगा, रूट्स का सम होगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है ये। देखें, जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उसकी हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए, उसने कहा कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर जो रूट्स है उसका क्या फाइंड करें, सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। दो चीजें आपसे डिमांड कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपने ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या जरूरी होता है आपके पास, x² x और कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, तो x² वाली भी टर्म है, x वाली भी कांस्टेंट टर्म भी आपके पास पड़ी हुई है। सम का मतलब ये होता है -b/a, ऐसे ही होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a। ओके, माइनस, check the value of b, that is the coefficient of x, -a over a plus b, minus into minus, you will get a over a plus b. This is the sum of roots. Simple. अगर यहाँ पे कोई नंबर हो 2x² -3x plus 5 is equals to 0, उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे पुट कर देंगे हम as it is, no problem. What do you mean by the product? Product stands for c by a. What is the value of c here? b. Okay, what is the value of a? That is a plus b. These are the desired results, sum of the roots and you will get the product of the roots. यही चीज अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, s mean sum of the roots means -b/a. Okay, minus what is the value of b here, m plus n, and what is a, l plus m. ठीक है, माइनस को अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो सिंपल आपके पास -m plus n over l plus, this is the value of sum of roots. Okay, product stands c by a. What is c? n minus l, ये complete c है, n minus l over a, that is l plus m. Whatever you have the coefficient of x², the coefficient of x and the constant term, just place in the equation. इस equation में just क्या करें, उन values को put करें, आपके पास जो result आएगा that will be the sum of the roots and the product of the roots. ये एक आपके पास फॉर्म बनती है किस चीज की बेटा, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, जो हमने डेफिनेशन अभी यूज की थी उसकी हेल्प से। आपके सामने है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी इस इक्वेशन में आपके पास एक तो अननोन x है और x के अलावा एक और अननोन आपको मिल रहा है, दैट इज k। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। देखिए, गिवन कंडीशन जो है वो कुछ यूं बन रही है मेरे पास, गिवन कंडीशन। उसने कहा कि ये जो सम ऑफ रूट्स है दिस इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किस से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, यहां पर ही मैं अगर स्टेटमेंट चेंज करूं, यूं कहूं इफ सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या करेंगे,
सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, थ्राइस 3 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब यहां पर अगर आपके पास लिखा हुआ 2/3 टाइम्स, इसका मतलब है कि 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में ये इक्वेशन बनाएंगे हम। एक तो ये कि सम ऑफ फ्रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालें, फिर पुट करें यहां पे, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे आप इसमें? सम ऑफ फ्रूट्स मुझे पता है -b/a होता है, 3/2 तो अपनी जगह पे है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का मतलब होता है c/a। तो यहां पर ये a आपके पास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ये तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो मेरे पास बाकी रिजल्ट आ रहा है -b 3/2 टाइम्स c। गिवन इक्वेशन को देखें, b की वैल्यू बताएं, 3k - 7, ये तो माइनस एज इट इज है, ये आ जाएगा मेरे पास 3k - 7, 3/2 टाइम्स c 5k। इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे और हमने क्या करना है? k की वैल्यू पढ़ेंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई के अंदर असाइन करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा -6k। हाउ? 3 2 6 और ये माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 2 14 और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करें, 5 3 15k। k को आइसोलेट कर लें, 14 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 15k, -6k है तो क्या हो जाएगा? +6k। ओके, एड अप 21k इज इक्वल्स टू 14, तो बोथ साइड पर अगर हम 21 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो k की वैल्यू आ रही है 7 2 7 3 दैट इज 2/3। दिस इज द अननोन। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को यूज करते हुए आपने इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल के अलावा कोई अगर अननोन अपीयर तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक ही मेथड था हमारे पास। समझ आ गई ये बात की? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें, फिर लिख लीजिएगा। देखिएगा, अगेन फाइंड द k if sum of the squares of roots of this equation is 6। ठीक है, देखिए गिवन जो स्टेटमेंट है ना, उसमें देखिएगा क्या कहा उसने। गिवन ये है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 6 है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जा रहा हूं। क्या कहा उसने? क्या करो? सम करो। ओके, सम कर देते हैं। किसको? स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स को। किसका सम करो? स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स। हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट हम ले लेते हैं अल्फा, उसका स्क्वायर, दूसरा रूट क्या होगा? बीटा, उसका स्क्वायर। ठीक है, यही मतलब है ना, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 6। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो होता है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इक्वल होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है, ये याद रखिएगा, ये बहुत यूज होगा, यहाँ अगेन एंड अगेन यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? अल्फा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 6। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि हम जिस चीज से अवेयर हैं वो सम ऑफ द रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। इसका हमें कोई पता नहीं है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, इसका हमें नहीं पता, लेकिन इससे हमने रिजल्ट निकाल के यहाँ पे वैल्यूज क्या करनी है? सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a इट्स स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है बेटा c/a इज इक्वल्स टू 6। गिवन इक्वेशन में देखेंगे, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो x का कोएफिशिएंट क्या आपके पास? -2 के, जो कि b की वैल्यू होती है। ये माइनस तो है ही है, यहां से क्या आ जाएगा? -2k डिवाइडेड बाई a कितना है? 1, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, -2 इंटू c, यू हैव 2k + 1 बाय 1, जो कि a किस चीज के इक्वल है? 1 के, इज इक्वल टू c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या निकालेंगे यहां से हम? k, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, स्क्वायर असाइन करेंगे तो 4k स्क्वायर है।
इसको अंदर अप्लाई कर देंगे तो -2 2 4k एंड प्लस माइनस -2 किस चीज के इक्वल आ गया 6 के, यहां से 6 को इधर शिफ्ट कर दें, प्लस हो इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 4k स्क्वायर माइनस 4k minus 2 minus 6 is equals to 0, and from here 4k square minus 4k minus 8 is equals to 0. यहाँ से 4 क्या आ रहा है आपके पास कॉमन, ओके 4 कॉमन, so you will get k square minus k minus 2 is equals to 0. 4 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये जो नेक्स्ट आपके पास k स्क्वायर माइनस के माइनस 2 किस चीज के इक्वल है 0 के, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो -2 के ऐड करें तो +1 आए, है कोई ऐसा नंबर 2k प्लस k -2, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा k, भाई क्या बच जाएगा k -2 जस्ट +1 कॉमन, तो k -2 इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम हेयर k -2 कॉमन, तो भाई क्या आ जाएगा k +1 इक्वल्स टू 0, एंड दिस गिव्स द रिजल्ट k -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड k +1 इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम हेयर k इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एक और टेक्निक यूज करते हुए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हेल्प से हमने क्या फाइंड किया बेटा, किसी अननाउन को, वेरिएबल के अलावा अगर कोई और अननाउन क्या हो रहा है अपीयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हमारा आज का काम रहेगा, इसको नोट डाउन कर लें, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके वो आप क्या करेंगे प्रॉपर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।